हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की हमारी इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 करने वाले। ठीक है, सो जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया या 2 के प्रीवियस पार्ट्स नहीं किए, वो पहले वो पार्ट्स कर ले, फिर ये वाली वीडियो कीजिए। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question is, a train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed. एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हम ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दे, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसे 3 आवर्स और ज्यादा लगेंगे सेम डिस्टेंस को कवर करने। सो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ में आया? सो चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो उसे ही एज्यूम कर लेते हैं। सो वी विल राइट, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस लिख लीजिए। टोटल डिस्टेंस is equals to 480 kilometers. So let speed of the train is, कितनी एज्यूम करेंगे, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड आपकी हो गई x किलोमीटर पर आवर। अब हमारे को गिवन है कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर लेस कर दे तो उसे 3 आवर्स ज्यादा लगते हैं, है ना। सो हम इस पूरे क्वेश्चन को टाइम के फॉर्मेट में बनाने की ट्राई करें। राइट एवरीबॉडी, अब हमारे पास स्पीड है, अब हम टाइम फाइंड आउट कर लेंगे। वी नो द फॉर्मूला ऑफ टाइम। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, आप सबको पता है ये फॉर्मूला, छोटी क्लासेस से पढ़ता है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम टेकन बाय द ट्रेन is equals to distance. Distance is 480 kilometers upon speed. Speed is x. Right everybody? Now, अब आपको क्वेश्चन में गिवन है, अब हम इसकी सेकेंड स्पीड फाइंड आउट करते हैं जब हम ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर। सो नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन पहले कितनी थी, x किलोमीटर, अब 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, तो न्यू स्पीड हो गई x माइनस 8 किलोमीटर पर। राइट, अब ऐसे ही हमें क्या फाइंड आउट करना है। सो नाउ अब टाइम कितना हो जाएगा, न्यू टाइम इज इक्वल्स टू अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम हमारे पास पहले से है ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, हम इसमें 3 आवर्स ऐड कर देंगे, क्योंकि जब आप 8 किलोमीटर की स्पीड कम कर रहे हैं ट्रेन की, तो ट्रेन को 3 आवर्स और ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, सो पहले का टाइम था हमारा 480 अपॉन एक्स, इसमें हमने प्लस कर दिए 3 आवर्स और। राइट एवरीबॉडी, अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन में 480 डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो हम अब इसी डिस्टेंस का यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। और अब जो हमने न्यू स्पीड और न्यू टाइम फाइंड आउट किया, उससे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें। अब डिस्टेंस कितनी है, 480, स्पीड कितनी है, x माइनस 8, टाइम इज 480 अपॉन x प्लस 3। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटे, सो अब आप देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, घबराना नहीं है, सॉल्व करना है सिंपली। यहाँ पर 3 के नीचे कुछ नहीं है, वी कैन राइट 1 और सब छोटा सा एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा, x। सो हियर वी हैव x माइनस 8, यहाँ पर x एलसीएम आ गया, x वन का x, दैट मीन्स 1, सो दैट इज 480 प्लस 3x। ठीक है, अब x को भेज देंगे इधर राइट हैंड साइड पर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 480 के साथ। राइट एवरीबॉडी, सो इट विल बिकम 480x। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस इक्वेशन को इधर की साइड लिख रही हूँ, 480 को राइट हैंड साइड में लिख रही हूँ। यहाँ क्या बचा, 8 माइनस एक्स इंटू 480 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 480x। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं।
x को जब 480 से मल्टीप्लाई करेंगे 480x, x को 3 से करेंगे 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x स्क्वायर. नाउ 8 into 480 is 3840 with minus sign. Minus 3840. Now minus 8 plus 3x is minus 24x. ठीक है. और इधर हमारे पास था 480x, इसको भी साइड चेंज करके इधर ले आते हैं इसी स्टेप में. सो दैट इज माइनस 480x इज इक्वल्स टू 0. ठीक है बेटे. सो बताइए इतना सभी को क्लियर है? अगर कहीं पर भी कोई डाउट है डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. अब देखिए इस 480 से 480 कैंसिल हो गया. ठीक है. अब क्या बच गया यहाँ पर 3x स्क्वायर. ठीक है. माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब हमें क्या करना है? यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इसकी डिग्री 2 है. हमें स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करनी है. दैट मीन्स हमें वैल्यू ऑफ x चाहिए. ठीक है. अगर आप अभी इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे तो ये बहुत बड़े बड़े नंबर बन जाए, है ना. तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए 3 के ये तीनों मल्टीपल्स हैं तो इस पूरी इक्वेशन में से 3 कॉमन लेते हैं. ठीक है. जिससे वो 3 कहाँ चला जाएगा? राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई बाय 0 और क्या बन जाएगा? 0. सो आफ्टर दिस आई एम राइटिंग हियर 3 कॉमन ले लेंगे पूरी इक्वेशन में से. तो क्या बच गया अंदर? एक्स स्क्वायर माइनस 3 8s are 24. So 8x minus when you will take 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 8s are 24, 0s are 0. ठीक है. Is equals to 0. This 3 will go in right hand side. So final equation will be I. That is x square minus 8x minus 1280 is equals to 0. ठीक है. ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. आप चाहे तो इसी को ही फैक्टराइज कर सकते हैं बट इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा. आपको थोड़ा सा सोचना ज्यादा पड़ेगा. सो इससे बेटर है जब भी आपको किसी नंबर के मल्टीपल्स दिख रहे हैं कॉमन ले लीजिए और उसको 0 के पास भेज दीजिए, है ना. बिकॉज 0 कैन ईट एवरीथिंग. चलिए अब क्या करेंगे? हम x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. सो मल्टीप्लीकेशन करने पे बनना चाहिए 1280 दोनों नंबर्स का और माइनस करने पे बनना चाहिए 8. ठीक है. जब हम उन दोनों को प्लस करेंगे तो बनना चाहिए माइनस. सो देखिए घबराने की जरूरत नहीं है. फिर से हम क्या करेंगे? 1280 के फैक्टर्स कर लेते हैं हमारे रफ वर्क. ठीक है. फेयर वर्क नहीं, रफ वर्क. सो देखिए 2 6 12, 2 4 8, 0, 2 3 6, 2 2 4, 0, 2 1 2, 2 6 12, 0, 2 8 16, 0, 2 4 8, 0. अब थोड़ा सा रुकिए. आपको उन दोनों का सम कितना बनाना है? -8 बनाना. अब ट्राई चेक करिए जरा. 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32. तो अब आप देखिए अगर आप 40 और 32 को यूज करते हैं तो क्या -8 बन जाएगा? यस ऑफ कोर्स बन जाएगा. सो अगर आप -40 प्लस 32 लिखेंगे सो द रिजल्ट इज माइनस. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. ये पूरा आपका रफ वर्क है, आपको इसको शो करने की नीड नहीं है. ठीक है. सो हमारे 2 फैक्टर्स कौन कौन से निकल के आए? -40 एंड प्लस 32. ठीक है. तो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट अब नहीं है. ठीक है. और जिन स्टूडेंट्स को आता है डायरेक्टली फैक्टराइजेशन करना वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ जो देख रहे हैं वीडियो को जिनको ये नहीं पता होगा तो मुझे उन सभी के डाउट्स क्लियर करने. ठीक है. सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस कितना बचा था 40 के साथ? 40 के साथ बचा था हमारा 32. सो -40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं? -8 बन रहा है. देखिए -40 प्लस 32 से माइनस. इन दोनों टर्म्स में से हम x कॉमन ले लेंगे. सो x -40. अब इन दोनों टर्म्स में से हम प्लस का 32 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? x -40 टू 0. ठीक है बेटे. सो चलिए x प्लस 32 एंड सेकेंड टर्म इज x -40 इज इक्वल्स टू 0. अब जब आप x प्लस 32 को 0 पे इक्वल लिखेंगे
सो x इज इक्वल्स टू -32। और जब आप x -40 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 40। अब आप देखिए, आपको ट्रेन की स्पीड निकालनी है। अब स्पीड तो पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव कैसे जाए, है ना। सो हम नेगेटिव टर्म को निग्लेक्ट कर, तो हमारा आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 40। दैट मीन्स द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस अभी थोड़े से लेंथी जरूर होते हैं, लेकिन कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होते। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएं तो इजीली आप इसके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते, है ना। आई होप सबको समझ में आया है। और अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, सारे 10th को बताइए कि तन्नू मैम पढ़ा रही है ना। सो मिलते हैं जल्दी एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।